नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइव पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है 2 अक्टूबर से। लेकिन बिग बॉस से पहले एक खबर आई है कि एक कंटेस्टेंट है जिन्होंने बिग बॉस में आने से मना कर दिया। आपको बता दें कि एक कंटेस्टेंट थी जो बिग बॉस में आने वाली थी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं गैना वशिष्ठ के बारे में, जो बिग बॉस में आने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने बिग बॉस में आने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि उन्हें बिग बॉस में नहीं जाना। क्या वजह थी वो हम आपको बताते हैं कि गैना वशिष्ठ ने किस वजह से बिग बॉस में आने से मना कर दिया है। बिग बॉस 15 शुरू होने ही वाला है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आपको बता दें कि इस बोल्ड हसीना ने सलमान खान के शो में मारी लात, मना कर दिया उन्होंने शो में आने से। हाल ही में बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी रैकेट केस से चर्चा में आई एक्ट्रेस यानी कि गैना वशिष्ठ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। काफी पहले से खबरें चल रही थी कि गैना इस साल के बिग बॉस सीजन यानी कि बिग बॉस 15 का हिस्सा बनेंगी। हालांकि अब सामने आ रही है रिपोर्ट्स की माने तो गैना वशिष्ठ सलमान खान के शो का हिस्सा नहीं होंगी। गैना ने शो में जाने से इनकार कर दिया है। इस बारे में गैना ने कहा कि वो 133 दिन जेल में रही हैं, वहीं उनके लिए काफी है। आज तक से बात करते हुए गैना ने कहा कि इस साल बिग बॉस को ना कहने की वजह यह है कि अगर मैं इस साल बिग बॉस का हिस्सा बनती हूं तो मेरे साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है लोग उसे प्लांट समझने लगेंगे। सब यही कहेंगे कि मैंने जानबूझकर सब कुछ किया है, फिर लोगों को मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं होगा। मैं खुद जेल में 133 दिन रही थी, जो कि किसी बिग बॉस के घर से कम नहीं है। वहाँ भी फोन नहीं होता था और स्थिति अधिक दयनीय होती थी। यहाँ तो बिग बॉस से भी गंदे हालात होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत ही वाहियात दौर देख लिया है, तो अब कुछ सालों तक तो बिग बॉस में जाने मुझे बिल्कुल नहीं जाना। और उन्होंने बिग बॉस में जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, क्योंकि पोर्नोग्राफी केस के बाद, जैसा कि आप सभी को पता है, जिस तरीके से पोर्नोग्राफी केस हुआ और गैना वशिष्ठ को बहुत ज़्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ा, उन्होंने इसी वजह से शो में जाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि अब मुझे शो में नहीं जाना, क्योंकि मैंने 133 दिन जो जेल में काटे हैं वो मेरे लिए किसी बिग बॉस के घर से कम नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस 15 में बिग बॉस में आज तक जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उन्हें बहुत सारे उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं। बिग बॉस में लड़ाई भी होती है, दोस्ती भी होती है और जलील भी किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो गहना ने वही बात बोली कि अगर मैं इस बार बिग बॉस में जाती हूँ तो कहीं ना कहीं लोग जो भी अभी केस हुआ है मेरे ऊपर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि जैसे आप सभी को ये बात पता है कि बिग बॉस में जो लोग आते हैं वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं, जो शायद हम कभी किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं वो सारी चीज़ें सामने रखते हैं और बहुत कुछ गलत अनाप शनाप भी बोलते हैं। और आपको बता दें कि गैना वशिष्ठ के अलावा बिग बॉस में काफ़ी और जो नए कंटेस्टेंट आ रहे हैं। 2 अक्टूबर से बिग बॉस शुरू होने वाला है। इससे पहले एक मेकर्स एक एक करके सभी प्रोमो रिलीज करते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 15 की लेटेस्ट प्रोमो में मेकर्स ने फाइनल हो चुके कंटेस्टेंट की शक्ल दिखा दी है। शो में नागिन सॉन्ग्स फेम आकाशा सिंह की एंट्री होने वाली है। आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा चुलबुले अंदाज में वो नजर आने वाली है। दूसरी तरफ टीवी एक्ट्रेस यानी कि तेजस्वी प्रकाश भी सलमान खान के शो में हिस्सा लेने वाली हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी ने हाल ही में कुछ टाइम पहले खतरों खिलाड़ी में भी नज़र आई थी और जिस तरीके से खतरों खिलाड़ी में वो मजाक करते हुए और अपने शो में जिस तरीके से उन्होंने सारे टास्क पूरे किए और सभी का यानी कि रोहित शेट्टी का दिल जीत लिया था, तो एक बार फिर से ये लगता है कि बिग बॉस में आकर शायद वो सलमान खान का भी दिल जीत लें और सभी को अपना दीवाना बना दे। क्योंकि तेजस्वी का जिस तरीके से नेचर है, बहुत ही मजाकिया, हंसते हुए, हमेशा लोगों से वो ज़्यादा लड़ती हुई नज़र नहीं आती है, उनको प्यार से रहना ज़्यादा पसंद है। खतरों खिलाड़ी में भी उनके अंदर एक जिस तरीके शहनाज गिल का हम इस बार जिक्र कर सकते हैं। शहनाज गिल जब बिग बॉस में आई थी उनके अंदर थोड़ा बचपना है, तो वैसा ही कुछ तेजस्वी का भी नेचर है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी कड़ा कंपटीशन देने वाले जो भी कंटेस्टेंट और आने वाले हैं। और आपको नए कंटेस्टेंट और का नाम बता दे तो नए कंटेस्टेंट में प्रतीक सेजपाल यानी कि बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट प्रतीक सेजपाल भी आने वाले हैं। प्रतीक के तो बहुत ज़्यादा फैंस बन चुके थे बिग बॉस OTT में ही, लेकिन अब दोबारा से प्रतीक सेजपाल, कुछ रीजंस की वजह से प्रतीक सेजपाल ने ट्रॉफी तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो बिग बॉस 15 की ट्रॉफी ज़रूर लेंगे और पूरा यकीन भी है इस बात का कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करेंगे इस बार। और हमें भी लगता है कि देखते हैं अब बाकी, क्योंकि गहना वशिष्ठ ने तो इस वक्त आने से मना कर दिया अपने केस की वजह से, लेकिन जो बाकी कंटेस्टेंट हैं
वो आकर के ज़रूर बिग बॉस में धमाल मचाने वाले हैं और बहुत अच्छे से खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। अब देखते हैं कि बिग बॉस में तेजस्वी प्रकाश और जो और कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो क्या तहलका मचाते हैं, क्योंकि सलमान खान के, करण जौहर के आगे तो बहुत लोगों की चल गई थी, यानी कि दिव्या अग्रवाल की, प्रतीक सचपाल की, लेकिन सलमान खान के आगे किसकी चलती है और किसकी नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला है। लेकिन बिग बॉस आपको बता दें कि इस वक्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि बिग बॉस 15 शुरुआत होने वाली है 2 अक्टूबर से और लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं बिग बॉस के आने का। और कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी बिग बॉस आए उतना देखो, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो शायद बड़े से लेकर बच्चों तक को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बिग बॉस में इस तरीके की लड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं इस बार जो कंटेस्टेंट बिग बॉस में आ रहा है किसके बीच दोस्ती हमें देखने के लिए मिलने वाली है और कौन इस बार अपने बीच में दुश्मनी लेकर के जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो थे, जो उन्होंने छाप छोड़ी है बिग बॉस में, शायद ही अभी तक कोई कंटेस्टेंट छाप छोड़कर गया है। और बिग बॉस 15 में देखते हैं कि कौन उनके इशारों पर चलता हुआ नजर आता है। काफ़ी कंटेस्टेंट बोलते हैं कि जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला थे हम उन्हें फॉलो करेंगे बिग बॉस में। तो देखते हैं कि इस बार बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला को कौन फॉलो करता है। और गहना वशिष्ठ ने तो इनकार कर दिया है और शो में आने से मना कर दिया है, क्योंकि रीज़न हमने आपको बता दिया है। उन्होंने ये रीज़न दिया है कि वो ऑलरेडी जेल में होकर आई हैं, 133 दिन बिना फ़ोन के, बिना चीज़ों के रह करके आई हैं। अगर इस बार वो बिग बॉस में जाती हैं तो वो उनके लिए फिर दोबारा जेल हो जाएगा। और वो जिस तरीके से जेल में रहकर आई हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं इतने ही महीनों में, तो उन्होंने बोला है कि मैं बिग बॉस में तो 1-2 साल तक तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि 1-2 साल तक अगर मैं बिग बॉस में गई तो वहाँ पर जो कंटेस्टेंट आएंगे वो मेरी पूरी लाइफ के बारे में ज़रूर वहाँ बात करेंगे और मजाक भी उड़ाएंगे। अगर मैं उन्हें समझाने की कोशिश भी करूँगी तो वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। शायद यही वजह है कि उन्होंने पोर्नोग्राफी के इस मामले में जो भी वो फंसी थी और जेल में रह कर के आए, और आपको बता दें कि राज कुंद्रा भी जेल में ही रह कर के आए थे, तो कहीं ना कहीं इस केस की वजह से ही वो चीज़ों से दूर भागने की कोशिश कर रही हैं गहना, और वो नहीं जाना चाहती हैं बिग बॉस के अंदर, क्योंकि बिग बॉस भी किसी जेल से कम नहीं है उनके लिए। उन्होंने बोला वहाँ पर भी जेल में भी मुझे फ़ोन नहीं मिला था और अगर बिग बॉस में जाऊँगी तो भी फ़ोन यूज़ नहीं करना, मतलब हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने वही बात बोली है कि मैं बिग बॉस के घर में रह करके आ चुकी हूँ 133 दिन, मेरे लिए वही बिग बॉस का घर था, यानी कि वो जेल में रहकर आ चुकी हैं 133 दिन। तो उन्होंने जेल को बिग बॉस के घर से कंपेयर किया है और उन्होंने बोला है कि वही मेरे लिए किसी बिग बॉस के घर से कम नहीं है। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देख ली जो बिग बॉस के घर में देखी जाती हैं, जिसकी वजह से अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ बिग बॉस के घर में, कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी सुकून से जीनी है और जब तक ये केस पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा कि गहना वशिष्ठ ने इसकी वजह से बिग बॉस में आने से मना किया है, क्योंकि पोर्नोग्राफी केस में उनके ऊपर पहले से केस चल रहा है, जिसकी वजह से वो अब दोबारा से बिग बॉस में नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो 133 दिन जेल में काट के आ चुकी हैं। वो भी उनके लिए किसी बिग बॉस से कम नहीं था। अगर वो अब दोबारा बिग बॉस में आती है तो कंटेस्टेंट जो भी बिग बॉस में आएंगे वो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला है, जिसकी वजह से वो बिग बॉस में जाने से इनकार कर देती हैं।